मुहर्रम के महीना में ही कब्रिस्तान जाना, मुहर्रम में ही कब्रिस्तान जाकर कब्रों की देखभाल करना, मुहर्रम में ही उनके लिए एहसाले सवाब करना, सिर्फ इसी महीना को ख़ास करना ये शरीयत का हिस्सा नहीं है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है फ़ज़ूरुहा, कि तुम अपनी कब्रों की ज़ियारत करो, अपने रिश्तेदारों की कब्रों पर जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तो यहाँ तक है कि जो हर जुमा को अपने वालिदैन की कब्र पे जाएगा अल्लाह ताला उसकी कब्र को जन्नत बना देंगे। अब हर जुमा का हुक्म है, सिर्फ मुहर्रम का तो नहीं है। जैसे ही हमारा ये नए साल का आगाज होता है और नए नए प्रोपोगंडे भी शुरू हो जाते हैं, जैसे ही मुसलमान अपनी इबादात की तरफ चलना शुरू होते हैं, फ़ौरन इस्लाम दुश्मन लोग बिदआत और रसूमात की तरफ मुसलमानों को खींचना शुरू कर देते हैं। देखो, जब सही इबादत मौजूद है, या तो इस्लाम ने बिल्कुल हमें वेला छोड़ दिया हो, भी बिल्कुल तुमने फ्री रहना जी, कुछ नहीं करना, फिर तो बंदा कहे चलो इधर नहीं कुछ तो इधर तो हो रहा है ना, बंदा जावे। ऐसी बात नहीं है। जब इस्लाम ने हमें पूरा साल कब्रिस्तान जाने का हुक्म दिया है तो हम एक ही दिन को ख़ास क्यों करें? कई लोग ईद वाले दिन जा रहे होते हैं कब्रिस्तान, इसका भी शरीयत में कोई वजूद नहीं है। ईद वाले दिन ही ख़ास करके कब्रिस्तान जाना, ओ जी साड़ी ख़ानदानी रस्म है, ख़ानदान को मानते हैं और सारी कायनात के प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को नहीं मानता, कैसा मुसलमान है? अब जैसे ही मुहर्रमुल हराम का महीना आता है, हमारे अंदर अजीब व गरीब बातें शुरू हो जाती हैं। और जी मुहर्रम के महीना के अंदर निकाह नहीं कर सकते, जिसने मुहर्रम के महीना में शादी की उसके यहाँ औलाद नहीं होगी। मेरा सगा चाचू है, सगा चाचू, उसने एक शादी की, 8 साल तक उसको औलाद नहीं हुई। दूसरी शादी उसने 27 मुहर्रम को की, अब उसके बाद 3 बच्चे हैं। अब बताओ, पहले औलाद नहीं हो रही थी और शादी मुहर्रम में हुई, अब औलाद होगी। अब इधर क्या कहेंगे भाई? पहले औलाद नहीं थी और अब उनके पास औलाद है। तो इन चीज़ों का शरीयत के साथ ताल्लुक़ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात, सहाबाए कराम, आपके ख़ानदान के कई इस तरह के वाक़यात हैं कि जिन्होंने मुहर्रमुल हराम के महीना में शादियां की हैं। हर एक को हर चीज़ का एहसास है। देखो, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों की शहादत के दिन या उनकी जिस महीने में शहादत हुई, दुख करना चाहिए, अफसोस करना चाहिए, गम करना चाहिए, हमें सोग मनाना चाहिए। आप बताएं, नवासों का मकाम ज़्यादा है या नाना सैयदुल अंबिया का मकाम ज़्यादा है? अगर मुहर्रम के महीना में शादी नहीं हो सकती इसलिए कि इसमें ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादतें हुई और जिसकी वजह से इनको मकाम मिल रहा है, रबीउल अव्वल में जब उनकी वफ़ात हुई है तो फिर रबीउल अव्वल में शादियाँ क्यों? जैसे ही 20 सफ़र ख़त्म होती हैं, आगे रबीउल अव्वल शुरू हो रहा था ना सफ़र के बाद, तो फ़ौरन जनाब ओ जी उन साफ महीने आ गए, सादे महीने आ गए। क्या हो गया भाई? साफ और सादे का क्या मतलब है? अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर फरमाया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब यहूदियों ने आकर सवाल किया इन चांद के महीनों के बारे में, चांद के औकात के बारे में, तो अल्लाह ताला ने एक ही बात फरमाई, कोई रस्म व रिवाज या इन चीज़ों को अल्लाह ने नहीं हुक्म दिया। ये तो यहूदी किया करते थे। यसअलूनका अनिल अहिल्ला, आकर आपसे सवाल किया लोगों ने कि ये चांद क्या है, चांद के बारे में पूछा। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल, आप फरमा दीजिए, हिया मवाक़ीतु लिन्नास, ये तुम लोगों के लिए औकात, महीने और दिन बयान करता है।
ये चाँद इसलिए है, इसके अलावा तो अल्लाह ताला ने नहीं कुछ बयान किया। इन महीनों को मनहूस नहीं समझना चाहिए, इसका शरीयत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। इस महीना के अंदर ही ख़त्म, मेरा जी मुहर्रम का ख़त्म रहता है, इसका कोई शरीयत के साथ ताल्लुक़ नहीं है। अजी हम मुहर्रम के अंदर देग पकाते हैं हर साल, इसका कोई शरीयत में वजूद नहीं। ख़ास करके पकाने पर तो अल्लाह ताला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबत करेगा, जिस कौम जैसे काम करेगा, क़यामत के दिन वो उसी कौम के साथ उठाया जाएगा। तो जो गैर मुस्लिम इस तरह के रस्म व रिवाज कर रहे हैं, अगर हम उन जैसे काम करेंगे तो हमने क़यामत वाले दिन उनके साथ होना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर साथ चाहते हैं, बिदआत को छोड़कर, रसूमात को छोड़कर, सुन्नत को पकड़कर सुकून वाली ज़िंदगी गुजारनी होगी। अल्लाह ताला हम सब की इन बिदआत से, खराफात से हिफाजत फरमाए।